बारिश का माहौल हो रहा है, आप सभी को लग रहा होगा। जल्दी से जुड़ जाइए। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। जुड़ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चे, एक बार जल्दी से जुड़ने का प्रयास करें। बिल्कुल, आज की जो क्लास है बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। कोडिंग डिकोडिंग का सेशन चल रहा है। हर सेशन से बहुत अच्छे प्रश्न अपन उठा रहे हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। एक बार जल्दी से सारे बच्चे वीडियो को शेयर करके जुड़ जाइए। जबरदस्त सेशन है, जबरदस्त बात है, तो एक बार जल्दी से जल्दी करें बेटा। बिल्कुल, तब तक मैं बिल्कुल जुड़िए बेटा। आ गए होंगे, मैं भी मैसेज ही देख रहा हूं बेटा। सारे बच्चे जुड़ जाइए एक बार। ओके, चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन रहने वाला है और हर सेशन में अपन जो डेली जुड़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। चलते हैं पहला प्रश्न आज का जो पहला प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न रहने वाला है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बड़ी आसानी से आप स्क्रीन पर इसका आंसर दे सकते हो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में KANCHAN को NEQGKE क्यों लिखा जाता है? ये कोई विशेष कोड का प्रयोग किया गया है। मैंने काफी बार आपको बताया भी है कि ये K है, ये A है, ये N है, ये C है, ये H है, ये A है और ये N है। इसको कोई भी कोड या सांकेतिक भाषा में इसने क्या लिखा है? N E Q G K E और क्यों लिखा है? ये लिखा है, ये उसने खुद ने अपने मन से लिखा है। तो यहां अपने वो नियमों की पहचान करनी है कि कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा नियम लग रहा है। तो पहले अक्षर से अपन जो भी तुलना करते हैं, तो आपने देखा होगा पहले अक्षर से पहले अक्षर की तुलना करते हैं। इस K में यदि मैं 3 जोड़ दूं, K में 3 जोड़ दूं तो N प्राप्त होता है। K में 3 जोड़ दूं तो क्या प्राप्त होता है? N। और इस A में यदि मैं 4 जोड़ दूं तो E प्राप्त होता है। फिर इस N में मैं फिर 3 जोड़ दूं तो Q प्राप्त होता है। फिर C में मैं वही कंडीशन फिर 4 जोड़ दूं तो, यानी आपने एक चीज देखी बेटा, आपने एक चीज देखी कि पहले क्या हो रहा है? 3 प्लस हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है? 4 प्लस हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? 3 प्लस हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? 4 प्लस हो रहा है। अब क्या है? 3 प्लस करें, ये वास्तव में क्या आ गया? फिर 4 प्लस करें, ये वास्तव में ई आ गया। फिर 3 प्लस करें, ये वास्तव में क्यों आ गया? यानी पहले 3 प्लस, फिर 4 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 4 माइनस का नियम लग रहा है। जो नियम प्रथम पद में लग रहा है वही नियम यहां लगा। जे में 3 जोड़ दीजिए, जे में 3 जोड़ने पर एम आ जाएगा। जे में 3 जोड़ने पर सब में पहला एम है। जे में 3 जोड़ोगे तो एम आ जाएगा। एम में कितना जोड़ोगे? 4। एम में 4 जोड़ोगे तो ई आ जाएगा। एम ई सब में सही है। वाई में कितना जोड़ना पड़ेगा? 3। वाई में 3 जोड़ोगे तो बेटा बी आ जाएगा। तो सभी में बी, ये तो कट गया, ये एक तो कट गया, इसका तो कोई देखने की आवश्यकता नहीं। ए में कितना जोड़ोगे? 4 जोड़ोगे तो ए आएगा। अब इन सब में फिर ई आ रहा है। एन में कितना जोड़ोगे? 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा? क्यों आएगा? फिर ये ओ वाला भी कट गया। ठीक है, अब टी में कितना जोड़ोगे बेटा? टी में कितना जोड़ोगे? 4 जोड़ोगे, और टी में 4 जोड़ दिया तो डब्ल्यू आ गया, एक्स आ गया। टी में 4 जोड़ दिया तो एक्स आ गया, एक्स आ गया तो ये लाइन, और आई में 3 जोड़ दिया तो एल आ गया। तो ये फोर्थ आंसर, फोर्थ अंक का, देखो यहां वाई दे दिया था इसने, तो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब आपके जो आंसर आया है वो फोर्थ आंसर आया है।
डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें कोताही नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। और केवल मैं जीडी के पर्पज से आपको ये प्रश्न बता रहा हूं। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं एक बार जुड़ने का प्रयास करें, सारे बच्चे जुड़ेंगे तो वो पढ़ने का आनंद भी अलग रहेगा। बिल्कुल जल्दी से, हाँ, पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर है, ज्यादा वो भी नहीं है कि प्रश्न को अलग प्रकार से ही ले लिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में STRIK को YYVLM लिखा जाता है, ये क्या लिख रहा है बेटा, STRIK को क्या लिखा है, क्या लिख रहा है? तो इसको आप कहीं भी लिख सकते हो, ये इसको लिख रहा है YYVLM, ये लिख रहा है। यहां आप कुछ चीज समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें आपने +6 कर दिया, वही आ गया, ठीक है। इसमें आपने +5 कर दिया, वही आ गया। इसमें आपने +4 कर दिया, V आ गया। इसमें प्लस आपने 3 कर दिया, L आ गया। और इसमें प्लस आपने 2 कर दिया, यानी 6 से घटते हुए क्रम में आगे बढ़ रहा है। पहले फिर 5 प्लस, फिर 4 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 2 प्लस, ठीक है। आगे कोई होता तो 1 प्लस हो जाता। यही नियम यहां, सबसे पहले क्या करोगे बेटा, +6 करोगे। डी में 6 प्लस करने पर जे आता है, जे से सबकी शुरुआत हो रही है। ए में कितना जोड़ोगे बेटा, ए में 5 जोड़ोगे तो 7, ए में 5 जोड़ोगे तो F, सब में F की देखो, ये जी वाला तो कट ही गया, ठीक है। अब कितना जोड़ोगे, एन में 4 जोड़ोगे तो बेटा एन में 4 जोड़ोगे तो आर आएगा, तो आर वाला, फिर ये फर्स्ट वाला भी कट गया। अब एन में 4 जोड़े, सी में कितना जोड़ोगे बेटा 3, तो एफ आएगा। अब एफ दोनों में एफ है, ठीक है। और ई में कितना जोड़ोगे बेटा, 2 जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे। सी में कितना जोड़ा था, सी में 3, तो 2, तो 2 जोड़ोगे तो जी आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें कोताही दोहराई नहीं है कि ऑप्शन बी आप करोगे तो ऑथेंटिक रूप से आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट था बेटा। प्रश्न संख्या 3 में, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, ई का क्या लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं। ई का क्या लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं। AMENDMENT का 89 लिख रहे हैं, तो इसका क्या लिखेंगे। तो देखो ये अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। किस पर आधारित है बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। और अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है, इसका अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो इसका पहले लिखो, इसका थोड़ा सा क्रमांक लिख लें आप। देखो तो बेटा 1 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 4 कितना है बेटा, 4 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 20, ये देखते हैं। देखिए ये भी 14 हो गया, 14 14 28 और 14 42 और 10 कितने हो गए बेटा, 52 है। 42 और 10 52 है। 52 और 4 56 है। 56 और 20 76 और 13 89। वर्णमाला क्रमांक है, सीधी सी बात है। तो इसका वर्णमाला क्रमांक लिख दीजिए। देखो 19 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 18 प्लस 18 के बाद 5 प्लस 20 प्लस कितने हो गए बेटा, 20 के बाद प्लस बेटा 1 प्लस बेटा 18 प्लस बेटा 25, ठीक है। 24 और 3 27 है। 27 18 45 50 50 70 1 71 और 25 96 और 18 114। करेक्ट आंसर 114 होगा मेरे हिसाब से, 114। तो ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न कैसे भी हो बेटा, एक बार प्रश्न का मेथड पर चले जाइए, प्रश्न बड़ी आसानी से पूरा हो जाता है, ठीक है। ये प्रश्न आपको आई होप समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, इसको पहले किसी ने समझा रखा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, या प्रैक्टिस सेशन में किया हुआ है।
जो भी है। अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में E F G H I J K को लिखा जाता है, V U T S R Q P लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा बेटा? ये आपको, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ये E है, ये F है, ये G है, ये H है, ये I है, ये J है और ये K है। अब इसको क्या लिखा गया है? V U T S R Q और P। आपने देखा इसका विपरीत वर्ण है। कैसा वर्ण है? विपरीत वर्ण है। ई का इवनिंग, फादर अंकल, जीटी रोड, हाय सानिया, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काका पापा, यानी सारा का सारा सिस्टम क्या है? विपरीत वर्ण का है। क्या कह रहा है बेटा? हाँ, ओके ओके ओके, नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते, ओके। अच्छा, मोहित क्या कह रहा है? ठीक है। अब देखो लिमिट है, तो L I M I T, तो L का विपरीत क्या होता है? लो, इंडियन रेलवे, मन, इंडियन रेलवे, और G का T का Z, यानी ORN, ORN। एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आप इन प्रश्नों का बड़ी आसानी से जी लिखा जाता है, तो ROSE को क्या लिखा जाएगा? ये थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में NOSE को, देखो यहां थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप समझो तो मेरे हिसाब से ये इन दोनों के बीच में N आता है ना, इन दोनों के बीच में N नहीं आता। N, फिर क्या है? OP, फिर क्या है? OPQ, फिर 2 ले रहा है, फिर क्या है? S के बाद में क्या आता है? TU, ठीक है। फिर E आता है, E से आगे क्या आता है बेटा? FG, ये बन गया। तो सीधी सी बात है, R है, R से आगे क्या आता है? ST, ठीक है। O से आता है P और Q, S से आगे क्या आता है? T और U, E से आगे क्या आता है? F और G। ये मैच हो रहा है, STPQ, TUFG। फर्स्ट वाला ही आपका मैच हो गया, यहां फर्स्ट वाला ही मैच हो गया। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, ज्यादा हार्ड नहीं था, आप बड़ी आसानी से। ओके ओके डीपी, ओके, थैंक यू भाई। तो ये यहां पर आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न बनाया था कि ये दोनों वर्ण है ना, ये इसके आगे वाले हैं, फिर ये दोनों वर्ण है ना, इसके आगे वाले हैं, ये दोनों वर्ण है ना, इसके आगे वाले हैं, और ये दोनों वर्ण है ना, इसके आगे वाले हैं। तो इनमें जैसे R से दोनों आगे क्या आता है? 2 जोड़ा ST आता है। O से आगे क्या आता है? P और Q आता है। S के आगे क्या आता है? T और U आता है। और E के आगे क्या आता है? F और G आता है। तो इस अकॉर्डिंग हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ी आसानी से दे सकते हो आप, शानदार प्रश्न है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर मुझे दे और बताएं। ओके, किसी सांकेतिक भाषा में HORSE को VHILS लिखा जाता है, तो BREAD को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? ये सीधा सा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो इसको भी आपने पकड़ लिया होगा। E का विपरीत V होता है, H का विपरीत I होता है, H का विपरीत H होता है, और S का विपरीत H होता है, R का विपरीत I होता है, O का विपरीत L होता है, और H का विपरीत S होता है। तो पड़ोस में इस D का विपरीत क्या होता है? W होता है। A का विपरीत क्या होता है? Z होता है। E का विपरीत क्या होता है? V होता है। R का विपरीत क्या होता है? R का क्या आता है? I होता है। और B का विपरीत क्या होता है? Y होता है। तो ये देख लो, WZ, पांच नंबर का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 5 आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा प्रश्न संख्या 6 में। ऑप्शन नंबर 5 इज वेरी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साधारण सा प्रश्न था, बड़ी आसानी से आप इस चीज का आंसर दे रहे थे और दे भी सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे वाले प्रश्न में चलो बेटा। ये देखो, ये लो बेटा, इसमें क्या है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में ROSE को FHBA लिखा जाता है और CHAIR को CGODEF लिखा जाता है, तो उसी
सांकेतिक भाषा में SEARCH को क्या लिखा जाएगा, ये कहना चाह रहा है। सारी चीजें आपके सामने इसने दे रखी है, कोई दो राय वाली बात नहीं है, बिल्कुल सारी बातें आपने उसने आपके सामने कन्फर्म करके रखी है। यानी आप देखो इसका कोड यह है और इसका कोड यह है। आपने ये देखा एस देखो इसमें यहां है, ठीक है, कोई डबल चीज आ रही है क्या, जैसे एच, इसमें क्या है आर, देखो इसमें भी आर को पकड़ो और इसमें भी आर को पकड़ो। आर का यहां एफ लिख रहा है, आर का यहां एफ लिख रहा है, इसका मतलब ये चल रहा है जो अक्षर जहां पर दिया गया है उसका उत्तर वही है, जो अक्षर जहां पर दिया गया है उसका उत्तर वही है। जैसे इसने क्या किया है जो आप समझ गए होंगे, जैसे ये आर यहां पर लास्ट में है तो लास्ट में इसने एफ दे रखा है, आर यहां फर्स्ट पर है तो इसने फर्स्ट में क्या दे रखा है, एफ दे रखा है। इससे ये बात पता चलती है कि जो वर्ण जहां पर है उसका उत्तर भी वहीं पर है, जो वर्ण जहां पर है उसका उत्तर भी वहीं पर है, ये कहना चाह रहा है। तो अब सीधी देखो एस है, एस यहां पर है तो एस यहां सेकंड लास्ट पे है तो एस का क्या आ गया, बी आ गया साहब, बी से शुरुआत हो रहा है, बिल्कुल हो रही है। ई, अब देखो ई लास्ट में है, ई का क्या लिख रहा है साहब, ए लिख रहा है, ई का देखो ये क्या लिख रहा था, ए लिख रहा था, ठीक है ठीक है। ए देखो यहां पर है और ए 3 नंबर पर डी आया है तो साहब ये डी आ गया। अब देखो आर का तो आपको पता चल गया था एफ था, सी फर्स्ट नंबर पर है तो क्या आ गया, जी आ गया, एच सेकंड नंबर पर आ गया तो सी आ गया। तो ये देखो बी ए डी एफ जी सी, ये बी ए डी एफ जी सी ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका इज करेक्ट आंसर, इसमें कतई आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल शानदार आंसर है और बड़ी आसानी से आप इस प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से वीडियो को शेयर और कर दे बेटा, वीडियो को शेयर करना, जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अगला प्रश्न ये लीजिए बेटा, अगला प्रश्न बहुत सिंपल प्रश्न है। 247 को स्पीड एंड रेट कैप्रेट, 256 को ड्यूस ऑन कैप्रेट और 254 को वंस रेड कैप्रेट। देखो ये तीनों में कॉमन है, ये तीनों में कॉमन है और तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है। डिस्ट का पूछना चाहता है वो इसका पूछना चाहता है तो 1 को काट दो, 1 यहां है और 1 यहां है तो 1 इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 है, तो इसका क्या उत्तर आ गया 6। DUST के बराबर क्या आ गया, 6 आ गया और बाकी का आपने निकाल दिया। अब देखो रेड का मतलब क्या हो गया, 4 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, 7 हो गया। आपके उत्तर क्या आना चाहिए, डी ऑप्शन वाला उत्तर आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल साधारण सा प्रश्न था, इसका बड़ी आसानी से आप उत्तर दे सकते थे, आपने दिया भी होगा, उसके लिए बहुत बहुत अच्छा। अगला प्रश्न फिर से एक और शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर झूमता हुआ जो आपके लेवल को दर्शाता है। 9 नंबर का प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में 256 को बॉय आर गुड, 637 को अमर इज गुड और 348 को लीता इज बैड। देखो दोनों में गुड कॉमन आया है तो इन दोनों फर्स्ट और सेकंड में क्या चीज कॉमन है, 6 है, ठीक है। अमर का पूछ रहा है, इज को और उड़ा दो, इज को इन दोनों में क्या है, 7 है तो अमर का क्या हो गया, 3 हो गया। अमर का क्या हो गया, अमर का तो सॉरी ये उठ गया, ये 3 इसका 3 हो गया। अमर का क्या हो गया, 7 हो गया। अमर का क्या हो गया, 7 हो गया तो आप अमर का उत्तर दे सकते हो, सीधी सी बात है 7। तो अमर का ये आपका 7 वाला ऑप्शन है, कोई दो राय वाली बात ही नहीं है, बड़ी आसानी से आप इसका उत्तर भी दे सकते थे, तो इसमें कोई दो राय भी नहीं है। 6 नहीं बेटा, 6 कैसे आएगा, 6 तो देखो ऊपर कट गया तो 6 है, ZOOD ये है। अच्छा पीछे वाले पर्सन का आ रहा है क्या, ये 6 है और ये इज है, इस इज का 3 आया है और ये अमर है AMAR, इसका आया है बेटा 7 आया है, ठीक है। तो और ये 4 48 ये इनका ज्ञात नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन के सामने है। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से मुझे आपकी स्क्रीन के सामने आकर उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर आकर मुझे उत्तर देने का प्रयास करें, जल्दी करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बड़ी आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो।
अच्छा, पहले वाले का आंसर था। ओके बेटा, कोई दिक्कत ना, थोड़ा लेट आ रहा है। अब देखो बेटा, किसी सांकेतिक भाषा में 678 का अर्थ हाउ आर यू, 347 का अर्थ हाउ इज लाइफ, 569 का अर्थ है यू वर वंडरफुल। यू का निकालना है, यू का निकालना है तो आपको किसका छांटना पड़ेगा? यू। यू देखो यहां पर भी है, फर्स्ट में भी है, यू लास्ट में भी है। फर्स्ट और लास्ट में क्या चीज कॉमन है? फर्स्ट और लास्ट में केवल 6 कॉमन है, तो यू के बराबर क्या आ गया बेटा? 6 आ गया। आप यू करोगे, यू को आप 6 के द्वारा इंडिकेट करोगे, ठीक है। यू के हाउ का, हाउ का आप इन दोनों में देखोगे तो हाउ का कितना आ जाएगा? हाउ भी कट जाएगा बेटा। हाउ का HOW, हाउ का कितना हो जाएगा बेटा? 7। तो आर का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा बेटा। आर का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो अपने यू का कितना है? 6 है, तो ये फर्स्ट वाला ही अपना आंसर आ गया। इसमें कोई दोहराई भी नहीं है और कोई बड़ी चीज भी नहीं है कि आप इसको फेरबदल में लेना चाहो। अगले प्रश्न है, अगला प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पर 11 नंबर का प्रश्न और दम दमान रहा हूं प्रश्न। एक बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का बड़ी आसानी से आप उत्तर दे सकते हो। वीडियो को शेयर जरूर करते रहे बेटा। बच्चों की संख्या काफी कम है, लाइक बहुत कम है, सबसे बड़ी चीज है लाइक किसी ने नहीं किया अभी तक। तो जो लाइक नहीं कर रहे हैं एक बार लाइक कर दे वीडियो को, मेरा आपसे निवेदन है लाइक कर दे। जो हो सकता है मैं देने की कोशिश कर रहा हूं और यही मेरा प्रयास है। फिर भी जो आपकी इच्छा है बेटा आराम से मेहनत कीजिए। 123 को ब्राइट लिटिल बॉय लिखा जाता है, 145 को टेल बिग बॉय लिखा जाता है, 637 को ब्यूटीफुल लिटिल फ्लोर लिखा जाता है। तो वृत्त इसका उत्तर देखना है, इसका उत्तर देखना है, वृत्त का देखना है। तो देखो लिटिल से लिटिल, फर्स्ट से फर्स्ट और लास्ट में, फर्स्ट और लास्ट में 3 कट गया, ठीक है साहब। और बॉय से बॉय कट गया, तो इन दोनों में क्या कट गया? 1 कट गया। तो इसका क्या आ गया? 2 आ गया है। इसका 2 है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज वेरी गुड आंसर, आप दे सकते हो। बॉय का ये आप सबको पता चल ही गया होगा, कोई दोहराई वाली बात नहीं है। ऐसे प्रश्नों का समावेश ज्यादा हुआ है, इसका कारण भी है कि पेपर वाला इन प्रश्नों पर आजकल झुकाव ज्यादा रखता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये प्रश्नों की संख्या। और देखो कूट लेखन के लिए तो प्रैक्टिस सेशन है, ये एक प्रैक्टिस सेशन है, आपका टाइम कवर सेशन है। आप बड़ी आसानी से एंड का देखना है, एंड यहां पर पड़ा हुआ है बेटा। तो देखो ये शर्ट दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों में TIM कॉमन है, ठीक है। शर्ट का ये हो गया। पैंट, ये पैंट है और ये पैंट है, तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? ये पैंट, ये हो गया। तो अब देखो बेटा एंड का अर्थ क्या हो गया? मीट, AND, एंड का अर्थ क्या हो गया? MIT, ये उसका उत्तर आ गया। तो MIT यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आया। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, बड़ी आसानी से आप इस चीज को समझ सकते थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये अच्छे प्रश्न आया है, इस प्रश्न को आप बड़े गौर से देखना। यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को सेई कहा जाए, सेई को मधु कहा जाए, मधु को नारंगी कहा जाए, तो कपड़ा धोने के लिए, देखो बेटा सबसे पहले कपड़ा धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साबुन का प्रयोग किया जाता है। और साबुन को क्या बना रहा है? ये सेई बना रहा है, तो कपड़ा धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? सेई का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, रोटी के साथ मक्खन खानी है, मक्खन, मक्खन, तो आप दही की जगह क्या खाओगे? अरे क्या खाओगे बेटा? साबुन खाओगे। दही की जगह क्या खाओगे? साबुन खाओगे। नारंगी खानी है आपको, नारंगी की जगह आपको क्या खाना पड़ेगा? मक्खन खाना पड़ेगा। क्या खाना पड़ेगा? मक्खन खाना पड़ेगा। ओके बेटा, ये एक अच्छा प्रश्न है, आप इस प्रश्न का आंसर भी दे सकते हो। जल्दी देखिए, TOM को देखता हूं बेटा। 20 + 15 + 13, तो 28 और 20 48, 48 तो 32 हो रहा है। 32 हो। इसको आगे वाले को देखो, आगे वाले को देखते हैं एक बार। DICK, ठीक है। तो D का 4 + 9 + 3 + 11,
10 13 17, बी का 4, आई का 9, सी का 3, 12 4 16, 16 और 11 27। ठीक है, उसका 14 हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो हाँ ये गुणा हो गया ना, ये दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया बेटा 32, इन दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया बेटा 14। तो अब देख लो बेटा 8 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 25, 8 9 9 और 36 45, 45 70, कितना आया बेटा 70। 70 को आपस में गुणा करोगे तो 0। बहुत अच्छा प्रश्न है। आंसर क्या आया 0। इसका 0 उत्तर आना चाहिए बेटा। इसका क्या उत्तर आना चाहिए 0 उत्तर आना चाहिए, और 0 ही उत्तर आया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न को बड़े आसानी से आप देख सकते हो। जबरदस्त प्रश्न का सेशन था, तो इस सेशन का फायदा उठाइए और देखिए, प्रश्न बहुत ही अच्छा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 15 नंबर का आज का लास्ट प्रश्न, 15 नंबर का आज का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो आप इस प्रश्न का विलुप्त और आनंद लीजिए। क्या है, TAG को 0 लिखा जाता है। तो देखो 20, 1 और 10, इसको 0 ऐसे किया जा सकता है 2 इंटू 0 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 0 बराबर 0। ठीक है, दूसरे वाले को कैसे करें, और 18 1 10, ये 0 आ गई ना। 1 इंटू 8 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 0, किसी भी पद में 0 आ जाए तो उस पद को आराम से 0 किया जा सकता है। तो इसका देख लो बेटा 18 1 और 13, तो 1 इंटू 8 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3, 8 या 24। तो यहां आपके उत्तर क्या हो गए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था। यदि ध्यान देना बेटा, यदि किसी भी पद का आंसर 0 आ रहा है तो 0 आने का मतलब या तो माइनस हो रहा है, 0 आने का मतलब क्या हो रहा है, या तो माइनस हो रहा है, या फिर 0 आने का मतलब क्या हो रहा है बेटा, या फिर 0 आने का मतलब क्या हो रहा है गुणा हो रहा है। क्योंकि किसी के ये जैसे 20 था, अब ये 20 है, 20 के प्रत्येक अंक को गुणा करेंगे तो ये 0 के रूप में प्रदर्शित हो जाएगा। ये किसके रूप में प्रदर्शित हो जाएगा, 0 के रूप में प्रदर्शित हो जाएगा। कैसा रहा हमारा वीडियो, एक बार कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं शाम को 8 बजे रीजनिंग के साथ, और शाम को 7 बजे साइंस की क्लास चालू है, तो क्लास जरूर ले। जय हिंद, जय भारत।